हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? वो मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है, ऐसे मेटल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है और इस चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इस चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल रेज हो जा रहा है तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन हो जाता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। इफ अ चार्ज क्यू रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय वी, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आता है सी इंटू वी। ये सी क्या है? कैपेसिटेंस है। तो अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो सिंपली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी एक डिफिनेशन हो जाएगी, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये हमारी कैपेसिटेंस की डिफिनेशन है, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट, अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, चार्ज अपॉन वोल्ट। क्यू की यूनिट होती है कूलॉम्ब एंड पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई कूलॉम्ब पर वोल्ट और फैरड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरड। या तो हम इसे कूलॉम्ब पर वोल्ट से इसकी यूनिट को डिनोट करें या तो फिर फैरड से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है n to the power -1, L to the power -2, T to the power 4 and A square। अब इस फॉर्मूले से हम और सारे रिलेशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में v की वैल्यू पूछी है तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अगर हमें चार्ज और क्वेश्चन में चार्ज गिवन है एंड कैपेसिटेंस गिवन है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। नेक्स्ट, अगर हमसे चार्ज पूछा है तो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल गिवन है तो हम उससे चार्ज निकाल सकते हैं और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम्ब। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।